Good morning, students. Now today we are going to start the lesson number 15 in SS3, that is drainage system. ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, चलिए बहुत ही जरूरी है. पानी का उपयोगी, पानी का वेस्ट, पानी का जाना, there are many things depends in this chapter, right? And you know, drainage system means a systematic pattern of all the rivers, right? कैसे मिलती है, कहाँ जाके वो मीट होती है, कहाँ पे वो जाके बहती है, कहाँ पे वो मीट होती है, कौन सी जगह पे रिसोर्स होती है. तो देयर आर many rivers flows throughout the India, right? अलग अलग जगह पे. लेकिन वो पर्टिकुलर रिवर्स फ्लो होने के बाद एक जो वाटर रिसोर्स है वहाँ जाके मिलती, सी में मिलती, डेजर्ट में मिलती. देयर आर मेनी सिस्टमेटिक वे दैट नेचुरल दे मेक द वे एंड वे, ऐसा जगह बनी हुई है, राइट? एंड उसके हिसाब से जब फ्लो मिलता है वहाँ पे वो रिवर फ्लो हो जाती है. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन get helpful for the flowing of rivers that we can study in the drainage system, right? इसका फ्लो कैसा होता है, रिवर कहाँ से आती है, किस तरह से उसके कोजेस होते हैं. तो फर्स्ट इज रिवर बेसिन. तो रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन कैसा होता है? द फ्लो ऑफ द रिवर, राइट, इट एम्प्टाइड प्लेस इन एनी पर्टिकुलर एरिया, राइट? जो फ्लो होता है रिवर, वो जहाँ जाके मिलती है, जहाँ पर्टिकुलर थिंग होता है, उसको रिवर बेसिन बोलते हैं, ठीक है? देन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू drainage system as per the physiography. So first is Himalayan rivers and second is peninsular rivers, right? पानी ना फ्लो कहाँ से आता है, पानी का बर्थ कहाँ से है और किस तरह से अपने को पानी उपयोगी होता है. तो ये और टू थिंग. अभी हिमालय में ऐसा है, हिमालय इज द अपर पार्ट, टॉप में, वहाँ से पानी फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर. वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर फ्लो होता है और पानी हमेशा फ्लोइंग होता है हमेशा. सो फुल फोर्स वाटर वी कैन गेट इट, राइट? कभी पानी की कमी नहीं होती है और कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, फ्लो मेल्टिंग ऑफ स्नो होता है तो पानी का बढ़ावा बढ़ जाता है, पानी का फ्लो बढ़ जाता है. तो काफ़ी ऐसी मुसीबतें आती है. तो वहाँ पे हिमालय में नॉर्थन साइड में, यू नो इट इज़ नॉर्थन प्लेन, तो वहाँ पे ऐसे ऊपर का ये तो टॉप मोस्ट फ्लो से नीचे डाउन होता है. वहाँ पे सिंधु रिवर और ब्रह्मपुत्र होगा ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर्स. वहाँ पे हमेशा फ्लड आता है क्योंकि वहाँ पे पूरा टेपर है, राइट? स्लोपिंग एरिया है और वहाँ पे हमेशा पानी की मौजूदगी होती है और वी कैन गेट द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू आउट द ईयर, राइट? अब पेनिनसुला में पूरा ऑपोजिट है. गेट द सीजनल रिवर, पानी जो है बारिश का जो होता है, फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द रेनफॉल, राइट? वी कांट गेट इट थ्रू आउट द ईयर, द पर्टिकुलर रेनी सीजन एंड दैट वी कैन फाइंड द पेनिनसुला रिवर. द वाटर इसमें इतना सोर्स नहीं होता, इतना फोर्स नहीं होता, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द रेन वाटर, राइट? लेकिन जो पानी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दैट वी विल स्टडी. द स्टेज पे द थ्री स्टेज ऑफ अ रिवर सिस्टम. इसके थ्री स्टेज है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स, ठीक है? एक तीन ड्रेनेज सिस्टम में पानी का अपने को ये जानना बहुत जरूरी किस तरह से. तो ये मैंने एक फिगर बनाया है, ये माउंटेन्स है, रिवर हिमालयन का ज़्यादा जैसा है, ठीक है? नॉर्दर्न पानी कैसे फ्लो होता है, कहाँ से? यहाँ से पानी थ्रू आउट द ईयर आता है, थ्रू आउट द ईयर, राइट? तो स्टार्टिंग इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ द रिवर. रिवर का सोर्स है जैसे ऊपर का भाग है जो ढला हमारा, अपर कोर्स बोलते हैं. मिडल में आके झिकझैक हो जाता है, ठीक है? मिडल कोर्स यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है? देन यहाँ पे जो है एक फ्लो जैसा अपना हो जाता है एंड ऐसा अगर जैसे अपना पॉन्ड होता है, रिवर होता है, उस हिसाब से तो उसको मेंडर बोलते हैं, मेंडर बोलते हैं. फिर नीचे ऑक्स बॉक्स हो जाता है, इसके नीचे पानी का फ्लो उसके वजह से जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे. दिस बिकम्स द लोअर कोर्स, एकदम नीचे लोअर कोर्स में फ्लो होता है और लास्ट में फिर उसकी जगह बन के एक लेक बन जाता है, राइट? क्या था नीचे की जो भाग में जब वो पहुँचता है. एंड द लास्ट एक ट्रायंगुलर से यहाँ पे एक हॉर्स रूट जैसा बन जाता है लेक के वहाँ पे. इट बिकम्स लाइक ए हॉर्स रूट, राइट? और हॉर्स का पंजा होता है, हॉर्स का होता है शेप, और यहाँ पे जो नीचे आता है ट्रायंगुलर शेप बन जाता है जिसको डेल्टा बोलते हैं. पानी जो पानी का जो लास्ट जो स्टॉप होता है उसके आगे. तो दिस इज द सोर्सेज ऑफ वाटर इज बिगन इन द फिगर. इस तरह से फिगर में मेंटेन किया हुआ है और इसको उस तरह से ये फ्लो होता है. जब रिवर्स फ्लो इन अ सिस्टमैटिक वे इन दिस वे. तो एक रिवर का फ्लो है जो बार 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 यू कैन गेट इट इन अ डिफरेंस वे इन अ रिवर्स मैनर. इट्स अ रिवर फोर्स, राइट? मिडल यहाँ पे आता है, यहाँ पे झिकझैक हो जाता है और यहाँ मेंडर बन जाता है, थोड़ा पानी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है? एंड इट बिकम्स ऑक्स बॉक्स सिस्टम.
लास्ट में इसका जो ट्रायंगल शेप बनता है उसको डेल्टा। In this way, the river flow started. So there are two differences throughout the water. We get from the Himalayan range, जो मैंने explain किया, peninsula depends on the water flows, right? As the physiography of. ठीक है, we start with the next topic. Now students will study about different rivers, right? Important rivers and how they are based on, right? उनका कौन सा बेसिक कहाँ पे मीट होती है, कहाँ से उनका क्या particular which area it is originated, right? The details of the river. And the Himalayan rivers क्या है, right? And Sindhu Indus Valley system rivers, right? तो Himalayan rivers में कौन सा होता है, कहाँ से आते हैं? सिंधु रिवर है, गंगा and ब्रह्मपुत्र है, तीन मेन है, ठीक है? The major rivers originated in the Himalayan river, हिमालय से निकलती है. These rivers are long and many tributaries meet them. बीच में ऐसी काफी tributaries, बीच में ऐसे कितनी नदियां हैं, कितनी छोटे-छोटे rivers जो है वो मिलते हैं, फिर उसका long run. When a large river and her many tributaries meet, they form a pattern. एक pattern बन जाता है. मैंने आपको explanation किया था the flow of the river का, which is called a system, right? Systematic सिस्टम बन जाता है फ्लो ऑफ द रिवर. और उस तरह से द नॉर्दर्न पार्ट की रिवर काफी जगह पे थ्रू आउट द ईयर, राइट, इट फ्लोज एंड प्रोवाइड वाटर्स टू द कंट्री. तो इस तरह से रिवर जो होता है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, द हिमालयन रिवर्स दैट फ्लोज एंड मैनी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स मेट इन बिटवीन. नेक्स्ट सिंधु इंडस वैली. सिंधु इंडस वैली क्या है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से निकलती है? मानसरोवर में, तिब्बत में से. फर्स्ट पहले वो वेस्ट में से फ्लो होती है एंड देन नॉर्थ वेस्ट वर्ड बाय वो इमर्ज हो जाती है, राइट. इट एंटर्स पहले लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, तिब्बत के बाद लद्दाख में एंटर होती है, जम्मू कश्मीर जहाँ पे अपना बोलते हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से पूरा फ्लो उसका होता है. एंड आफ्टर दैट ट्रिब्यूटरीज में काफी ऐसी रिवर्स बीच में मिलती है. कौन सी रिवर मिलती है? रिवर जास्कर, नुब्रा, सैग एंड हुंजा मीट है, उनको वहाँ पे मीट होती बीच में, ठीक है. एंड आफ्टर दैट फाइव रिवर्स, मेन फाइव रिवर्स, सतलज, बीज, रवि एंड झेलम, राइट, फोर रिवर्स एंड हर मेन ट्रिब्यूटरीज. तो बीच में उनका मर्ज होती है और रिवर का फ्लो और भी बढ़ जाता है एंड फ्लोज प्रोवाइड वाटर टू ऑफ द नॉर्दर्न टू ईस्टर्न साइड, राइट. तो इस तरह से सिंधु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपने इंडिया में पानी प्रोवाइड किया. बिकॉज द रिवर originated by the providing of rivers. These five rivers meet. कहाँ पे मिलती है फिर? Near सिंधु, near मिठानकोट पाकिस्तान में, मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती है. फिर उसके बाद ये पांच रिवर मिलती है वहाँ पे लास्ट, वहाँ पे पांच रिवर से पूरा संगम होता है. और उसके बाद जो लास्ट में इट फ्लोज द अरेबियन सी में जाके वो मर्ज हो जाती है, राइट. तो दिस आर द ओरिजिनेटिंग एंड एंड्स ऑफ द सिंधु वैली Indus river system, right? Hope you like this topic. Now continue with the next river. Now students, we get to the next two rivers. It is very important for the Himalayas river, that is Ganga river system, Brahmaputra river system. Now what is Ganga river system? Ganga leaves the mountainous terrain and enters ये हरिद्वार में. पहले गंगा के बाद जब उसको छोड़ देती है हिमालय को, तो हरिद्वार से उसका स्टार्टिंग होता है, हरिद्वार से एंटर्स इन हरिद्वार. एंड वहाँ पर किसको मिलती है? नील, घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर में वहाँ पे वो, राइट. इट मर्ज, गंगा इज बिलो द लॉन्गेस्ट. यमुना इमर्ज फ्रॉम यमुनोत्री पे इन हिमालयाज. इट मर्ज विद गंगा नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद में वो मर्ज होती है, संगम होता है, ठीक है. एंड देयर मैनी स्मॉल रिवर्स, सन रिवर्स मीट्स इन गंगा. छोटे छोटे रिवर्स हैं, इनकी सन रिवर्स हो जाती है और गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, करेक्ट. द फ्लो ऑफ गंगा व्हिच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश. जब बांग्लादेश में एंटर होती है, राइट, इट फ्लोज द बांग्लादेश फ्रॉम मैनी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स मीट्स एंड मर्ज विद ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड मेघना. ब्रह्मपुत्र में भी, बंगाल में जो होती है उसके बाद मर्ज हो जाती है. उसके पहले ब्रह्मपुत्र रिवर से मीट होती है, जिसमें आपको उसको मेघना कहा गया. गॉट इट. एंड अनदर
द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो डेल्टा दोनों का साथ जो डेल्टा का मिलन है, इस मोस्ट फर्टाइल डेल्टा, बहुत ही फर्टाइल डेल्टा होता है और उसको बोलते हैं सुंदरवन। इसको सुंदरवन नाम से जाना जाता है। डेल्टा लाइक जगह है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो गंगा का जो भी फ्लो है, इट्स वेरी लॉन्ग फ्लो, मैनी tributaries, many rivers, many sun rivers, many small and big rivers meet Ganga, and it becomes a spiritual pilgrimage places for those who devotees comes over there for their spiritualisms, for their faith, to pray to the God. तो पहले हरिद्वार के बाद ये यमुनोत्री में भी इसका बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है। इट मोव्स द लॉन्ग वे, राइट, बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल में ये मौजूद जाती है। तो दिस इज द स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, राइट। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है? ओरिजिनेट इन मानसरोवर, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर इज अ वेरी फेमस प्लेस, वहाँ से इसका ओरिजिनेट है ब्रह्मपुत्र का। ऊपर से जो स्लोपी, इट्स अ वेरी स्लोपी एरिया अप टॉप टू डाउन। इट्स सोर्स इज नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन सिंधु एंड सतलज। सिंधु और सतलज का इसका सोर्स है, जहाँ से वो, राइट, प्लेस ओरिजिन। मोस्ट ऑफ द फ्लो इज आउट ऑफ, इसका मोस्ट ऑफ द फ्लो आउट ऑफ इंडिया में, ठीक है। फ्लोज इज पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, राइट। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में वो फ्लो होती है और ईस्टर्न साइड में आपने देखा बिहार, नेपाल एंड मैनी प्लेसेस, आसाम, इस सब जगह के थ्रू आउट द ईयर पानी बहता है। और जब बारिश होती है तो ऑलवेज एवरी ईयर देयर इज अ फ्लड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। वहाँ पे फ्लड होता है, वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत होती है, वो एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए काफी काम में आता है। थ्रू आउट द वाटर द लैंड्स आर वेरी फर्टाइल, इट इज हेल्पफुल आल्सो फॉर एवरी ईयर फ्लड बिकॉज द टॉप मोस्ट इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द डाउन। तो बिहार और आसाम, नेपाल, वहाँ पे हमेशा फ्लड रहता है। इट फ्लोज फ्रॉम दैट states, got it? And it comes most of the, it flows from the out of India, right? And it must, it originates from Sindhu and Satluj, right? Then it takes U-turn, एक U-turn लेती हो and enters its Arunachal Pradesh, called as Bihar, इसको बिहार के नाम से अरुणाचल प्रदेश में U-turn लेके उसका शेप बना के वो टर्न होती है अरुणाचल प्रदेश में एंटर। बट Brahmaputra is a flowing river throughout the year. Every rainy seasons, the flow of the water increases. It floods many different small villages, cities every year. Got it? And it works. And at the end, it just will take a U-turn and enters into Arunachal Pradesh. उसको दिगार नाम से जाना जाता है। This river plays a very important role in the northern plain of India. Right? Northern plain का बहुत ही important role है. For the agriculture purpose, for the water uses, for the multi-purpose project, there are many things that are used with this thing, right? People get maximum water throughout the years from it. हमेशा overflowing 12 months, whole year flowing rivers के नाम से जाना जाता है. And it just emerges from the Himalaya, right? And flows to the northern side and merge in the Bay of Bengal, Arabian Sea. तीनों rivers का मैंने आपको बताया. तो ये river वहाँ जाके merge हो जाती है और इस इसका basic systems from emerge to the end. Got it? Now we come to the Peninsular River in the next lecture. Your homework is you have to just learn to this topic whatever I told you today. Thank you.